अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद में नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने पेशा वाराना तौर पर इस अज़म का इरादा किया है कि वो सियासत से दूर रहेगी और साथ ही ऐलान किया है कि वो अपने इदारे के वक़ार और आइन के बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्लियामेंट चाहे तो वो अपने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीफ़ के कानून को ख़त्म करने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि कानून साजी फ़ौज का काम नहीं। इन्होंने कहा है कि फ़ौज का काम वफाक की हुकूमत के साथ मामला शेयर करना, इसके अहकामात मानना, ना कि इसे डिक्टेशन देना। वो GHQ में मुनक़द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब कर रहे थे। वर्कशॉप खसूसी तौर पर बलूचिस्तान से जुड़े मामलों पर मुनक़द की गई, इसलिए शुरा की अक्सरियत का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था। तमाम सियासी मामलात और फ़ौज के किरदार पर भी बहस हुई। बलूचिस्तान के हवाले से आर्मी चीफ का कहना था कि वो यहाँ से फ़ौज के किरदार को कम करने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शरीक एक मेहमान ने जनरल आसिम मुनीर से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के बयान पर मौक़िफ़ मालूम करना चाहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने वाले वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के मौके पर जनरल राव बाजवा ने इन्हें PTI का साथ देने के लिए कहा था। इनसे पूछा गया कि अगर फ़ौज ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया था तो इनके पेशे वाराना या सियासी किरदार क्यों अदा किया। इस सवाल का जवाब देते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि इन्हें इस मामले का इल्म नहीं, लिहाजा वो इस दावे पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। तमाम फ़ौज का गैर सियासी रहने का फ़ैसला अटल है। अगर ये बात सच भी मान ली जाए कि चौधरीयों का दावा दुरुस्त है, तो आर्मी चीफ का कहना था कि इन्होंने आर्मी चीफ से मशवरा मांगने के बजाय अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने कहा कि सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का फ़ैसला आर्मी चीफ का अकेला फ़ैसला नहीं था। जो लोग फ़ौज के कल्चर को जानते हैं वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि लोग अपनी राय का इज़हार करने में आज़ाद हैं। कई बार ये राय मुख्तलिफ भी हो सकती है, तमाम जब कोई फ़ैसला कर लिया जाए तो सबको अगर मगर के बगैर इस पर अमल करना होता है। इन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात की तईद करेंगे, मैंने हमेशा आइन को मुकद्दम समझा, बहैसियत आर्मी चीफ ऐसा ही करता रहूँगा। इन्होंने कहा कि मैं आइन की बालादस्ती और अपने इदारे के वक़ार पर कोई समझौता नहीं करूँगा। फ़ौज का काम किसी मामले पर अपनी राय पेश करना है और फ़ैसला करना वफाक हुकूमत का काम है, फिर जो चाहे दुरुस्त समझे। इन्होंने कहा कि फ़ौज का काम हुकूमत को डिक्टेशन देना नहीं। कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमान ने आर्मी चीफ की तवज्जो राय के बाज़ाब्ता ऐलान होने से कबल आर्मी चीफ की तकर्रर के मामले पर पुरानी कैफियत पैदा हो गई थी। इन्होंने सवाल किया है कि क्या हुआ कि अगर सीनियर तरीन को ही चीफ मुकर्रर कर दिया जाए, जिस तरह सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाता है। शरीक मेहमान ने बात जारी रखते हुए कहा कि 2019 में की गई इस कानून साजी को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, जिसके तहत आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीफ़ दी गई थी। इसका जवाब देते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ये वफाक हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है, इस कानून को ख़त्म करें, लिहाजा यह मुतालबा इनसे ही करना चाहिए। एक और शरीक मेहमान ने इकबाल का शायर पढ़ा, ये तैर लहूती इस रिक्स से मौत अच्छी, जिस रिक्स से आती हो परवास में कोताही। और सवाल किया है कि क्या ये दुरुस्त ना होगा कि पाकिस्तान की माशियत को इस्लामी तर्ज पर तश्कील दिया जाए। इसका जवाब देते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि ऐसे करने के लिए हमें इस सतह पर आना होगा जहाँ हम दुनिया पर एहसार करने के बजाय इन्हें डिक्टेशन दे सकें। और दूसरे जानिब पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा लाहौर के एक थाने में एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक एक शहरी मोहम्मद अशफाक ने दरख्वास्त थी कि इन्होंने 28 नवंबर को जब अपना मोबाइल फ़ोन खोला, इन्हें शहबाज गिल रावलपिंडी में एक जलसे से खिताब करते हुए नजर आए। FIR के मुतय्यन के मुताबिक इस तकरीब में शहबाज गिल के अल्फाज थे कि ये कैसे मुमकिन है कि बाजवा साहब के अहकामात के बगैर वो मुझे और आदम सवाती के कपड़े उतारेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि इनके अहकामात के बगैर एक मेजर जनरल रैंक का बंदा कुछ करेगा। इस मुकदमे के FIR में मज़ीद दिखा है कि इन अल्फाज से शहबाज गिल ने अवाम को फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ दिखाया, फ़ौज के दीगर अफसरान के खिलाफ भी दिखाया। ऐसे बयान से नफरत और दुश्मनी फैलाई गई, जबकि मुल्ज़िम का बयान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बगावत पर उकसाने के मुतरातिफ है। इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस FIR में लिखा है कि दरख्वास्त को बगौर पढ़ने के बाद इसको मुतय्यन से इस मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 131A 153 505 और 500 का इतलाक़ होता है। ये दफ़ात बगावत पर उकसाने, अवाम में नफ़रत फैलाने और धमकियाँ देने से मुताल्लिक़ है। ख्याल है कि सूबा पंजाब में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस मुकदमे पर जब लाहौर पुलिस से रब्ता किया गया तो तर्जुमान का कहना था कि FIR पुलिस का मौक़िफ़ है, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा का कहना है कि इस मामले पर मुशीर दाखिले उमर चीमा भी दुरुस्त हक़ाइक़ बता सकते हैं। उमर चीमा से बार बार रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दस्तयाब नहीं
تھے۔ یاد رہے کہ اس میلے پر شہباز کیل کیس سے ملتے جلتے ایک مقدمے میں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا، جس میں وہ ضمانت پر ہیں۔ انہوں نے دوران حراست تشدد کا الزام عائد کیا تھا۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے وزیر آباد میں خود پر حملہ ہونے کی اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا تھا، جبکہ اس ایف آئی آر کے اندراج پر ابھی تک تحریک انصاف کا باضابطہ موقف نہیں آیا۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔